नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी। 4 अगस्त 2024 को दुर्लभ रवि पुष्य नक्षत्र हो रहा है। कौन से आपको इस शुभ मुहूर्त में, शुभ नक्षत्र में कार्य करने हैं, आप जरूर से जान लीजिए। जैसा कि आप जानते होंगे 27 नक्षत्रों में रवि पुष्य नक्षत्र सबसे विशेष फल देने वाला माना जाता है। कहा जाता है इस दिन कोई मंत्र जाप, कोई यंत्र जो है स्थापित करना हो, कोई विशेष दुर्लभ जड़ी बूटी धारण करनी हो, ग्रहण करनी हो, या कोई विशेष खरीदारी करनी हो तो बहुत शुभ यह समय माना जाता है। बहुत श्रेष्ठ इसके परिणाम होते हैं। 2024 में 4 अगस्त 2024 दिन रविवार के दिन यह पुष्य नक्षत्र पड़ने जा रहा है। 4 अगस्त 2024 की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 5:44 से 4 अगस्त को दोपहर 1:26 के आसपास तक हमें पुष्य नक्षत्र दुर्लभ संयोग में प्राप्त हो रहा है। तो आप सभी को आवश्यक रूप से पुष्य नक्षत्र के दिन इन श्रेष्ठ कार्य को करने का प्रयत्न जरूर से करना चाहिए, ताकि सावन महीने में पड़ने वाले रवि पुष्य नक्षत्र के दुर्लभ सहयोग का आपको पूर्ण फल प्राप्त हो सके। परंतु ध्यान रखिएगा, कुछ कार्य इस समय नहीं करने हैं। क्यों नहीं करने हैं यह भी जरूर से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि आप जानते होंगे रवि पुष्य नक्षत्र भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए है। कहा जाता है इस दिन विशेष उपाय के स्वरूप में, जैसे श्वेतार्क, जिसे आंकड़ा कहा जाता है, सरल भाषा में अलग अलग शब्दों से सूचित किया जाता है। आप सभी को इस दिन श्वेतार्क यानी आंकड़े की जड़ घर में लाकर पूजन करना चाहिए। उसे स्थापित करना, पहनना बहुत शुभ माना जाता है। केले की जो जड़ होती है, केले वृक्ष की जड़, उसे भी घर में स्थापित कर कर गले में धारण करना या घर के दरवाजे पर रखना रोग कर्ज संकट जो है सभी कुल मिलाकर परेशानियों से मुक्ति कर कर जीवन में समृद्धि भरने वाला होता है। साथ ही इस दिन आप आंकड़े के पत्तों की माला हनुमान जी के मंदिर में या महादेव को समर्पित करते हैं तो भी यह शुभ माना जाता है। आंकड़े के फूल से महादेव का श्रृंगार करना भी सावन महीने में भाग्यों की रेखा को प्रबल करने वाला होता है। परंतु आपसे मैं यह क्यों कह रही थी कि आपको इस दिन कोई भी श्रेष्ठ कार्य नहीं करने हैं, ध्यान से सुनिए। इस दिन अमावस्या है, हरियाली अमावस्या इसे कहा जाता है। तो 4 अगस्त 2024 को आपको इस बात का ध्यान रखना है, खूब सुंदर स्वरूप में पूजा करें, महादेव की सेवा अर्चना करें, मंत्र जाप करें। कोई धातु जैसे मूर्ति, प्रतिमा इत्यादि लाकर उसकी विशेष पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो वह लाएं। आप कोई विशेष पौधारोपण करना चाहते हैं, जैसे हरियाली अमावस्या है तो वह करें। परंतु ध्यान रहे, नई गाड़ी इस दिन नहीं लाएंगे, सुहाग की सामग्री इस दिन नहीं खरीदेंगे। हरियाली अमावस्या है। अमावस्या के देवता जो होते हैं वह पितृ जो है कहे जाते हैं, तो यह पितृ देवताओं का दिन होता है। तो इस दिन आप सभी भले ही हरियाली अमावस्या हो या पुष्य नक्षत्र या इससे भी बड़ा कोई दुर्लभ संयोग होता है तो भी अमावस्या के देवता पितृ देवता हैं। तो आप सभी को भूलकर भी इस दिन कोई वाहन खरीदने का सोच रहे हैं, गृह प्रवेश करने का सोच रहे हैं, या ऐसा सोच रहे हैं कि पुष्य नक्षत्र है कोई भी मैं शुभ काम कर लूँ, कोई भी श्रेष्ठ खरीदारी कर लूँ, बाइक ले आऊँ, नहीं, ऐसा आप भूलकर भी ना करें। क्योंकि अभी पुष्य नक्षत्र है, बहुत दुर्लभ है। परंतु यह किस दिन दुर्लभ होता है? जब अमावस्या नहीं होती है सामान्य दिनों में। परंतु इस दिन हो रही है अमावस्या और वह भी सावन महीने की। तो भूल कर भी आपको किसी भी अवस्था में वाहन, अपने लिए वस्त्र, या आप सभी को विशेष तौर पर कोई भी चीज़ आप शुभ तरीके से खरीदना चाहते हैं तो स्वयं को रोकिए। इस चीज़ को आप सभी नोट डाउन कर लीजिए। अब आपको कौन से कार्य करने हैं, जैसे मैंने शुरू में ही बताया, इस दिन श्वेतार्क अर्थात आंकड़े की जड़ या जो है केले वृक्ष की जड़ या बेलपत्र वृक्ष की जड़ में विधान से पूजा करना। बेलपत्र, आंकड़ा और साथ के साथ केले वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध समर्पित करना, पितरों का स्मरण करते हुए काले तिल समर्पित करना। और साथ ही रविवार है, पीपल देवता का पूजन नहीं होगा। इस चीज़ का आप ध्यान से सुनिएगा, नोट डाउन करते हुए चलिएगा। रविवार के दिन पीपल वृक्ष के नीचे नहीं जाया जाता है। तो आप अपने घर पर विराजमान केला और तुलसी में भी रविवार के दिन जल नहीं चढ़ाया जाता है, सिर्फ दीपदान कर सकते हैं। तुलसी माता जो है रविवार के दिन किसी भी स्वरूप में जल स्वीकार नहीं करती, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। तो आप महादेव की ही ज़्यादा से ज़्यादा पूजा सेवा करें। पितरों के निमित्त इस दिन आप शिवलिंग पर काले तिल समर्पित करें, गंगा जल समर्पित करें, पितृ चालीसा का पाठ करें, दुख दारिद्र दहन स्रोत का पाठ कर सकते हैं शिव मंदिर में बैठकर, शुभ रहेगा। आंकड़े की जड़ में आप सभी कच्चा दूध समर्पित कर जैसा मैंने शुरू बताया आप सभी को, आप पीला धागा या लाल धागा, रविवार का दिन है तो रवि ग्रह की जो धातु होती है लाल रंग की होती है, तो आपको लाल धागा जो है अपनी मनोकामना कहते हुए बांधना चाहिए। शुभ और श्रेष्ठ यह माना जाता है। आप सभी, जैसा मैंने शुरू में ही बताया, आंकड़े की पत्ती इत्यादि की जो माला है
वह शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा सकते हैं शुभ फलों की प्राप्ति के लिए। पितरों का दिन है, देवताओं और पितरों का स्मरण कर कर दीप दान करें, अन्न दान करें, जल दान करें, भूदान करें, वस्त्र दान करें, शुभ फल मिलेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।